हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल चैटो। सो अभी की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आपकी जो सिचुएशन है उसमें आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, जिस भी स्थिति या परिस्थिति में हैं, आप गाइडेंस चाह रहे हैं, आप परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। अगर या आप इस वीडियो से कनेक्टेड, ड्रॉन या अलाइंड महसूस करें तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं गाइडेंस लेने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर एक चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव है तो हर एक चीज़ रेजोनेट हो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो जितना रेजोनेट हो उतना रखिए, बाकी को लेट गो कर दीजिए। और या चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू सो मच, नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही रीडिंग्स लाते रहें और हम ग्रो कर सकें। ठीक है, एंड या चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान में रखिएगा ताकि कार्ड्स आपकी एनर्जी कैच करके सही गाइडेंस निकाल पाए, सटीक जो मैसेज आपको सुनना ज़रूरी है इस वक्त में। सो कार्ड्स में बताइए हमारे व्यूअर्स को इस वक्त में क्या गाइडेंस चाहिए है, या उनको क्या सुनना ज़रूरी है, क्या गाइडेंस है इस वक्त में उनके लिए। जब भी ये वीडियो देख रहे हैं व्यूअर्स, उस वक्त में व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो 2 पाइल्स मैंने निकाली है। आप कोई एक पाइल सेलेक्ट करके उसकी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, ये 2 पाइल्स हैं। 1 सेकेंड। पाइल 1, पाइल 2, कोई एक पाइल सेलेक्ट कीजिए जो आपको ज़्यादा ड्रॉ कर रहा है अपनी तरफ। अगर आपको लगता है दोनों देखना है तो आप दोनों भी देख सकते हैं, हो सकता है दोनों में कुछ मैसेजेस हों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया हो। स्टार्ट कर रहे हैं हम पाइल 1 से। सो पाइल 1 आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ वैंड्स का कार्ड। ओके, सो व्यूअर्स, गाइडेंस आपके लिए क्या आया है। आपके लिए व्यूअर्स गाइडेंस यही है कि यू नीड टू टेक एक्शन। पहला मैसेज यही है कि यू नीड टू टेक द इनिशिएटिव। आपको एक्शन लेना है, आपको वो स्टेप उठा के आगे बढ़ना है, इनिशिएटिव लेना है। आप जो करना चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है, जो आपका सोल डिज़ायर है, उसके प्रति एक्शन लेना शुरू कीजिए, बैठे मत रहिए। ठीक है, जब तक आप एक्शन लेना शुरू नहीं करेंगे चीज़ें बैलेंस कैसे होगी। तो चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आपको एक्शन परफॉर्म करना है। बस बैठे बैठे इमेजिन करने से और बैठे बैठे हीलिंग करने से नहीं होगा। आपको, अगर आप इमोशनली हील हो गए हैं तो आपको ज़रूरत है, जिस दिशा में आपको आगे बढ़ना है उस तरफ कदम आगे बढ़ाइए, शुरुआत कीजिए। कदम रखेंगे तभी तो दूसरा कदम आगे बढ़ाएंगे और चलना शुरू करेंगे, भागना शुरू करेंगे, दौड़ेंगे, है ना। तो फिर जैसे आपका रास्ता है, आप रास्ता तभी तय करेंगे। तो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप अभी बस ऐसे बैठे हुए हैं, खुद को हील कर रहे हैं। चलो ठीक है, मैं सही हो जाऊँ, मैं सही हो जाऊँ और अच्छा फील करूँ। पर अच्छा फील करने के चक्कर में आप भूल जा रहे हैं कि कदम आगे बढ़ाना है, एक्शन लेना है। एक्शन लेंगे तभी तो रिजल्ट जी पाएंगे, रिजल्ट दिखेगा, रिजल्ट आप यू कैन लिव योर रिजल्ट। आप रिजल्ट को महसूस कर पाएंगे। कब, जब आप एक्शन लेंगे, जब वो करेंगे तो वो चीज़ें होंगी, है ना। सिर्फ बैठे बैठे इमेजिन करने से, सिर्फ एंजल को बुलाने से चीज़ें नहीं होंगी। एंजल्स का सपोर्ट चाहिए है, मोटिवेशन चाहिए है, हील आप होने चाहिए हैं। ठीक है, पर हीलिंग का, एंजल को बुलाने का, सब कुछ करने का, खुद को सही करने का फ़ायदा क्या है। जब फ़ायदा यही है ना कि आप एक्शन ले, उस दिशा में आगे बढ़े और फिर आप अपने जीवन में आगे बढ़े, है ना, उस तरफ अपने जीवन को लेके जाएं। अब सिर्फ आप बैठे हुए हैं, हीलिंग कर रहे हैं, एंजल को बुला रहे हैं, खुद को बैलेंस कर लिया इमोशनली, एक्शन ले ही नहीं रहे हैं, तो क्या घटेगा आगे फिर ज़िंदगी में। ठीक है, तो एक्शन लीजिए, एक्शन की कमी है, इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, हील होके बैठे हुए हैं या हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं बट एक्शन, कर्म नहीं कर रहे हैं। कर्म कीजिए, लीप ऑफ फेथ दिखाइए। डर रहे हैं अगर आप, तो डरिए मत। देखिए, आपकी, अगर आपने, मुझे ऐसा दिखता है कि आपको हील किया जा रहा है या हील हो रहे हैं आप, या आप खुद को स्पिरिचुअली आपने बैलेंस किया है या आपने अपने आप को मेंटली बैलेंस किया है, तो अब वक्त आ गया है कि आप एक नए दिशा में कदम बढ़ाइए। अब बहुत ज़्यादा इंतज़ार मत कीजिए, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई, अब करने की घड़ी है, कुछ करके दिखाने का समय है। अब वो कदम आगे बढ़ाना है, अब पीछे नहीं हटना है। और पीछे हटना तो दूर, अब बैठे नहीं रहना है इंतज़ार करते हुए। ठीक है, आगे बढ़ जाइए, भरोसा रखिए खुद पे, जिसको आप मानते हैं उन पे, ईश्वर, एंजल, यूनिवर्स, और अपनी लॉयल्टी पे, अपने टूवर्ड्स आपकी लॉयल्टी कितनी है, आप कितने लॉयल हैं। अपने लिए, खुद के लिए लॉयल रहिए और कदम उठाइए भरोसे के साथ। ठीक है,
यस, भरोसे के साथ कदम उठाएंगे। आपका जो भी जिस भी क्षेत्र में आप कदम उठा रहे हैं ना, वो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है, वो गतिशील होता हुआ दिख रहा है, वो काम, उस काम में गति आती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। यस, लेकिन आपको कॉन्स्टेंटली मेहनत करना है उस दिशा में, कदम एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक स्टेप्स बढ़ाने हैं, क्योंकि लगातार क्यों बढ़ाते रहना है या लगातार क्यों आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि आप एक नई दिशा में जा रहे हैं। उस दिशा में कदम जमाने के लिए आपको स्टेप्स बढ़ाते रहने हैं, बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, क्योंकि कोई भी नई चीज़ में आप जाएंगे, वो नई चीज़, उस नई चीज़ में पैर टिकाने के लिए मेहनत, लगन, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, ठीक है, लगे रहना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एग्जॉस्ट हो जाइए, पर कंसिस्टेंटली, एक कंसिस्टेंट वे में लगातार तरीके से कोशिश कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, ओके, ताकि आप अपने लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकें, ठीक है, ताकि वो आगे बढ़ सके, ताकि वो आपका पार्ट बन सके, आपके जीवन का पार्ट बन सके। तो ये आपके लिए गाइडेंस है व्यूअर्स, ठीक है। मुझे लगता है कि आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे सही समय का, सही समय आएगा तो मैं एक्शन लूँगा या लूँगी, या खुद को बस हील किए जा रहे थे और उसी में बैठे थे कि हील करके बैठते हैं और अच्छा फील हो रहा है, ऐसे ही जीवन निकल जाएगा ना, ऐसे नहीं निकलेगा। हील हो गए, ठीक हो गए, डॉक्टर के पास से आ गए, है ना, एंजल ने सब कुछ सही कर दिया, तो अब फिर दोबारा उतर जाइए मैदान में, पर भागना नहीं। देखिए, मैदान उतरने का मतलब ये नहीं है कि किसी भी दिशा में पागलों की तरह भागते रहिए, है ना, क्या बोलते हैं उसको, बुल, जो बुल होता है पागलों की तरह कहीं भी भाग रहा है मैदान में, वैसा नहीं करना है। एक दिशा निर्धारित कीजिए और दिशा आपको दिखाया गया है, तभी आपने कोई सफरिंग महसूस करी है और फिर सफरिंग के बाद आपने पॉज लिया है, पेशेंस लिया है, ठीक है। तो जो दिशा दिखाया गया है, जिस दिशा में आपको बढ़ने को बोला जा रहा है, लॉयल्टी के साथ, लॉयल्टी बहुत यहाँ पे एक टर्म मुझे चैनल हो रहा है, तो आप देख लीजिए ये कैसे आप में फिट हो रहा है, शायद आप अपने आप से लॉयल नहीं थे। तो लॉयल्टी के साथ जिस तरफ आपको जाने को बोला जा रहा है उस तरफ कदम बढ़ाइए, भरोसा रखते हुए खुद पे, ईश्वर पे, ठीक है, क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं। तो पहले अपने आप से लॉयल हो जाइए। जब आप अपने आप से लॉयल हैं, अपने आप के साथ हैं, अपने आप से आप झूठ नहीं बोल सकते, अपने आप के लिए आप अपने आप से सच्चे हैं ना, तो आप एक्शंस भी अपने आप से अलाइंड ही लेंगे, और जब अपने आप से अलाइंड एक्शंस लेंगे, जो आपको सही लग रहा है, जो आपकी आत्मा आपको गाइड कर रही है, तो आप सही दिशा में ही आगे बढ़ेंगे, और उसी दिशा में आपको बोला जा रहा है लगातार मेहनत करो, और मेहनत करते करते तुम पाओगे कि गाड़ी एकदम भागने लगी आपकी, ठीक है। तो यही आपके लिए गाइडेंस है, यही आपके लिए मैसेज है पाइल 1। आई होप आपसे रेजोनेट करे, अगर कर रहा है देन डू लेट मी नो व्यूअर्स इन द कमेंट सेक्शन। इससे दो चीज़ें होती हैं, लोगों को लगता है कि हाँ ये रीडिंग्स वैलिड हैं, और ऑब्वियसली ये जो भरोसा करते हैं उनको तो लगेगा, और एक चीज़ ये भी है कि मुझे भी अच्छा लगता है कि आप बताते हैं कि आपसे मैच हो रहा है, तो मुझे भी अच्छा लगता है जान के कि आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप रिएक्ट कर रहे हैं चीज़ों को लेके, और बता रहे हैं मुझे, क्योंकि एट द एंड फ़िलहाल मेरे सामने एक कैमरा है और मैं बोल रही हूँ, तो जब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तब तक एक वो नहीं आता कि हाँ सामने वाला जो है कनेक्ट हुआ रीडिंग से। ओके, सो या अगर अच्छा लगे देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल कर लिया है तो थैंक यू सो मच, नहीं किया देन डू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली फ्रेंड्स से आप शेयर कर सकते हैं देन डू शेयर, सो दैट वी कैन ग्रो। ठीक है, सो आज की रीडिंग में व्यूअर्स आपके लिए इतना ही, फाइनल मिलता है आपसे अगली रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ओके, सो चलिए चलते हैं पाइल 2 की तरफ। सो पाइल 2 जिन्होंने चुना है, आपके लिए कार्ड आया है द हर्मिट। ओके, सो द हर्मिट क्या बोलना चाह रहे हैं आपसे, आपके लिए क्या गाइडेंस है इस वक्त में, आपके लिए गाइडेंस है। एक और कार्ड निकालेंगे, हाँ कार्ड्स में बताइए हमारे पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है उनकी सिचुएशन, हमारे पाइल 2 के लिए क्या गाइडेंस है उनकी सिचुएशन में। पता नहीं कि मुझे हंसी आ रही है। 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 9 ऑफ
कप्स इन रिवर्स, क्या गाइडेंस है पाइल 2 के लिए सिचुएशन में? जस्टिस इन रिवर्स। ओके, क्या हो गया? पूरा कार्ड उल्टा है क्या? नहीं, उल्टा तो नहीं है, ये उल्टा आना था इसलिए उल्टा हो गया। देखिए पाइल 2, जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया मुझे क्या दिख रहा है व्यूअर्स? मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि शायद आप इस वक्त में बिखरे हुए हैं, आप बिखर गए हैं। कुछ ऐसा आपके साथ हो गया है जहाँ पे आपकी खुशियाँ बिखर गई हैं, या जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप बिखर गए हैं, क्योंकि कार्ड्स में नीचे ऐसे बिखर गए हैं। तो कोई स्थिति या परिस्थिति ऐसी है ना जहाँ पे आपकी सारी खुशियाँ आपको लग रहा है कि गायब हो गई हैं, या सारी खुशियाँ दूर चली गई हैं, या आपके साथ न्याय नहीं हुआ, या आप फंस गए हैं किसी सिचुएशन में, आप अटक गए हैं, आप अच्छा महसूस नहीं करते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है व्यूअर्स कि एक सेकेंड, देखिए जो आपका कार्ड आया था ना, द हर्मिट कार्ड बात करता है कि आपकी जो भी स्थिति या परिस्थिति बनी है ना, वो पहली चीज़ तो ये है कि वो इस स्थिति या परिस्थिति ने आपको एक मौका दिया है सेल्फ रिफ्लेक्ट करने का, इंट्रोस्पेक्शन करने का। कुछ चीज़ें या कुछ चॉइसेस आपने पास्ट में गलत लिए थे, ठीक है, तो ये सिचुएशन क्रिएट हुई है और ये सिचुएशन आपको मौका दे रही है चीज़ों को टटोलने का कि आपने क्या गलत किया, क्या सही किया, या इस सिचुएशन ने आपको, या इस सिचुएशन में आपको अपने आप से एक डीपर कनेक्शन महसूस करवाया जाएगा, आपको अपने आप से एक डीपर लेवल पे जोड़ा जाएगा। आप अब दुनिया को ना देख के आप खुद की तरफ, अंदर की तरफ झांकेंगे, अपने सेल्फ, अपने स्पिरिट नहीं, अपनी सोल की तरफ झांकेंगे। जो शायद पहले आप दुनिया की तरफ भाग रहे थे ना, बाहर खुशियाँ ढूंढ रहे थे, दूसरों में खुशियाँ ढूंढ रहे थे, दूसरों से वैलिडेशन ढूंढ रहे थे, तो ये वक्त कुछ ऐसा हो गया है जहाँ पे आप अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो गया आपके साथ, ठीक है। तो ये सिचुएशन आपको ये बोल रहा है कि ये समय आपको दिया गया है, ये सिचुएशन क्रिएट हुई है ये बोलने के लिए कि अब बहुत हो गया बाहर वैलिडेशन ढूंढना, बहुत हो गया बाहर खुशियाँ ढूंढना, अब ज़रूरत है अंदर मुड़ जाओ, खुद से, अपनी सोल से जुड़ जाओ, ठीक है। एक बहुत डीप इंट्रोस्पेक्शन का समय है ये आपके लिए। आपके लिए गाइडेंस यही है कि खुद की आत्मा से जुड़िए, आपकी आत्मा ही आपको वो ताकत देगी कि आप इस स्थिति को झेल सके, आप इस परिस्थिति से निकल सके, ठीक है। तो वो आत्मशक्ति ही आपको आपकी परिस्थिति से निकाल सकती है, और वो आत्मशक्ति आप में तभी आएगी जब आप अपने आप से जुड़ेंगे, ठीक है। उस परमात्मा पे भरोसा करते हुए जब आप अपने आप से जुड़ेंगे, उसको समर्पित करते हुए, तो आप जो है समझ पाएंगे कि ये इन चीज़ों, मतलब आप इन चीज़ों से निकल जाएंगे। आप कहीं शायद आपको प्रायश्चित करने की ज़रूरत है कुछ चीज़ों की, या आपको खुद से डीपर लेवल पे ज़्यादा कनेक्ट होने की ज़रूरत है। देखिए आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस इकट्ठे दे दिया है, एक के बाद एक चीज़ें हुई होंगी, ठीक है, जिसने आपकी उम्र जो भी है उस उम्र में ही आपको एक 80 साल के बूढ़े आदमी की फीलिंग दे दी, इतना कुछ सिखा दिया गया है कुछ समय में आपको। तो ये समय आपको बोलना चाह रहा है कि खुद में झांको, खुद से जुड़ो, बाहर कुछ नहीं मिलेगा, जो है वो तुम्हें अपने अंदर से मिलेगा, अपनी आत्मा से मिलेगा, अपनी आत्मा से आवाज़ मिलेगी, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनो, वहाँ से जवाब मिलेगा। अब भरोसा किस पे करो? भरोसा उस पे करो, उस परम पिता परमेश्वर पे। अब परम पिता परमेश्वर, मैं किसी फ़ोटो की बात नहीं कर रही हूँ, परम पिता परमेश्वर मैं बात कर रही हूँ उस अल्टीमेट पावर की, उस अल्टीमेट ऊर्जा की जिससे ये ब्रह्मांड चल रहा है। हो सकता है आप नास्तिक हो,
हो सकता है कि आप ना भरोसा करते हो। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं करते हैं तो वो ऊर्जा जो ये ब्रह्मांड चला रही है, आप उनको समर्पित हो जाइए। अगर आप कोई नाम देते हैं उनको तो अच्छी बात है, अगर आप कोई नाम नहीं देते हैं तो नाम की आवश्यकता नहीं है उसे, आप बस उससे जुड़ जाइए, आप बस समर्पित हो जाइए, आप बस झुक जाइए उसके सामने। आपका झुकना आपको बहुत कुछ सिखा देगा, आपको बहुत कुछ दे देगा, आपकी गलतियों से, आपकी सिचुएशन से आपको छुटकारा दे देगा। आप शायद प्रायश्चित करना चाहते हैं या क्या है पता नहीं, ये प्रायश्चित वर्ड क्यों आ रहा है मेरे मुंह में, तो वो चीज़ें रिलीज़ होने लगेंगी। कुछ लोगों को यहाँ ज़रूरत है सच्चे दिल से माफ़ी मांगने की। अब मुझे नहीं पता ये रीडिंग ऐसी क्यों आ रही है, किसके लिए आ रही है, बट ये ऐसा ही चैनल हो रहा है मुझे। टू ऑफ कप्स, कार्ड्स हर्मिट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए व्यूअर्स, देर सवेर से ही क्लैरिटी आपके पास आएगी, ठीक है। जो दिशाहीन आप हो गए हैं दूसरों से वैलिडेशन मांगते मांगते, देर सवेर आपका जीवन स्थिर होगा, वो स्टेबिलिटी आपकी तरफ आएगी, ठीक है। बट आपको एक डीपर लेवल का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, खुद के सोल से बहुत ज़्यादा जुड़ने की ज़रूरत है। आसपास का माहौल बिल्कुल कोल्ड है, मतलब कोल्ड मतलब यहाँ पे ना कि कोई सपोर्ट नहीं है, कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अकेले पड़ गए हैं, एक ऐसी रात जहाँ पे अंधेरा छाया हुआ सा है और उस अंधेरे में आप अकेले पड़ गए हैं। तो ये अंधेरा खुद के अंदर झांकने में इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि और कोई चारा आपके पास छोड़ा नहीं गया है, आपके पास कोई चारा रह नहीं गया है। अब एनर्जी को एक्सप्लेन कीजिए। पेज ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स। आप हार्ट ब्रोकन है इस वक्त में, या तो आपका भरोसा टूटा है या कहीं से उम्मीद थी वो टूटा है। डिमोटिवेट हो सकते हैं आप इस वक्त में। बोला जा रहा है कि खुद से जुड़ जाओ, ठीक है, खुद से जुड़ जाओ, खुद से जुड़ने के बाद चीज़ें सही होंगी, ठीक है। हो सकता है ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है ना, वो आपको सच्चाई दिखा रही है, वो आपको क्लैरिटी दे रही है कि सच्चाई क्या थी या सही क्या था, गलत क्या था, ठीक है। ये दिखा रहा है ये सिचुएशन आपको कि सही क्या था, गलत क्या था, जो शायद आपने देखा नहीं पास्ट में। व्हाट इज़ वाइट एंड व्हाट इज़ ब्लैक, अब आप देख पाएंगे कि सही क्या था और गलत क्या था। कौन अपना था, कौन अपना नहीं था, ये चीज़ें आप देख पाएंगे। दूध का दूध पानी का पानी हुआ है आपकी आंखों के सामने इस वक्त में। दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, हो गया है। और आप ना अब जिस चीज़ को, अब पता नहीं है मैसेज क्यों चैनल हुआ है, जिस चीज़ को आप घर बोलते थे ना, अब शायद वहाँ से अब आप डिटैच हो गए हैं। पता नहीं मैसेज किसके लिए है, जो आ रहा है मैं बता रही हूँ। पेज ऑफ कप और एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप और एस ऑफ कप्स। क्या बोल रहा है ये पेज ऑफ कप और एस ऑफ कप्स? व्यूअर्स, ये बोलना चाह रहा है कि जब तक सफ़ेद को सफ़ेद और काला को काला नहीं बोलोगे या बोलोगी, तब तक खुद को सही या गलत का डिफ्रेंसिएशन नहीं सिखाओगे, सही को सही, गलत को गलत एक क्लैरिटी के साथ नहीं बोलोगे या नहीं एक्सेप्ट करोगे,
ऐसे अटके रहोगे। और ये सिचुएशन ही इसलिए आई है कि आपको बता सके कि सही क्या है, व्हाट इज़ ब्लैक एंड व्हाट इज़ वाइट, दूध का दूध पानी का पानी हो सके। ठीक है, और जब आप दूध का दूध और पानी का पानी समझ पाएंगे, अपने आप से जुड़ेंगे, अपने आप से माफ़ी मांगेंगे, ईश्वर को समर्पित हो जाएंगे, उस पर भरोसा रखते हुए, और इस वक्त में जो आपने एक्सपीरियंसेस गेन किए उससे सीखेंगे, तब आप जब अपने आप को बिल्कुल एक सच्चा इंसान, सच्चाई दूसरों से प्रति तो बाद में है, सच्चाई खुद के प्रति, जो इमोशंस का जाल पर्दा आपने खुद से किया हुआ था ना, वो हटा के खुद की सच्चाई को जब आप एक्सेप्ट करेंगे, खुद में क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने आप से ही बहुत सारी चीज़ें छिपा रहे थे, आप अपने आप से ही खुद को छिपा रहे थे, आप एक्चुअली क्या हैं वो आप अपने आप से ही खुद को छिपा रहे थे। तो जब ये छिपाना हटा के क्लैरिटी ले आएंगे कि जो है वो है, यही सच्चाई है, देखो सामने जो दिख रहा है, जो दिखाया जा रहा है, उसको साफ साफ देखो, उसको समझो, उसको उतारो अंदर, उसको विजडम में कन्वर्ट करो। चीटेड महसूस बाद में करना, पहले विजडम लो इस चीज़ से, इस सीख से, और तब तुम आकर्षित कर पाओगे अपने जीवन में प्रेम को। वो जो खालीपन, जो रिक्तता आई है आपके अंदर, वो भरपूर तभी जाके होगी। ठीक है, तो ये गाइडेंस आपके लिए, क्योंकि खालीपन कुछ तो आया है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसने भरोसा दिल चकनाचूर किया है आपका, और हो सकता है एक नहीं 3 जगह से आया हो ऐसा कुछ, 3 ऐसी कोई चीज़ें हुई हो एक के बाद एक, जिसने आपको झकझोर के रख दिया। क्योंकि 9 ऑफ कप्स और जस्टिस उल्टा होना मतलब कुछ ऐसा हो जाना जिसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, वहाँ से कुछ ऐसा हो जाना। एक तो कोई ऐसा जहाँ पे आपने आँख बंद करके भरोसा किया, वहाँ से अन्याय हो गया, और दूसरा कुछ ऐसी और चीज़ें हुई जो उतनी बड़ी नहीं थी, बट ऑब्वियसली कुछ चीज़ें और लगातार ऐसी हुई हैं जिसने आपको निराश कर दिया है। बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होंगे आप पास्ट में, वो सब निराशा में बदल गई है। तो जब तक साफ साफ सच्चाई नहीं देखोगे ना, आप जेंडर वाइज नहीं है, एनर्जी है तो आप देख लीजिएगा अपने जेंडर वाइज, जब तक साफ साफ सच्चाई नहीं देखोगे ना, खुद से एडमिट नहीं करोगे ना, ईश्वर को समर्पित होके अपनी गलतियां नहीं मानोगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ना पश्चाताप की ऊर्जा आ रही है, मुझे नहीं पता ये क्यों आ रही है, अब जिसके लिए भी है वो जाने, तब तक तुम ये खालीपन नहीं भर पाओगे। और जैसे ही इस चीज़ को तुम अपनाओगे समर्पण के साथ, ईश्वर के सामने अपनी गलती मानते हुए, ईश्वर तुम्हारी ज़िंदगी में वापस से तुम्हारे रिक्त हृदय को फिर से भर देगा प्रेम से। ठीक है, फिर से तुम्हारे अंदर वो एंथुजियाज्म भर देगा, वो जज्बा, जीवन जीने का जज्बा दोबारा ईश्वर फिर से तुम्हारे अंदर डाल देगा। ठीक है, और तुम अपने आप में फिर से भर जाओगे, उस प्रेम से, उस आनंद से भरपूर हो जाओगे। पर जो रास्ता दिखाया जा रहा है, जो चीज़ बोली जा रही है, उसे एक्सेप्ट करो पहले। ठीक है, ये सब कब, ये इमोशनल फुलफिलमेंट ईश्वर देगा आपको, वो दोबारा जीवन जीने का जुनून और जज्बा, वो फिर से एक फ्रेश स्टार्ट, फिर से वो प्यार में पड़ना, या फिर से जीवन में वो प्यार महसूस करना आएगा, मिलेगा। पर जो सीख दिखाई जा रही है उसे सीखिए पहले, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर कोई आपसे रुष्ट नहीं है, पर जो गलतियाँ या जो चीज़ें आपके द्वारा की गई हैं वो तो आपको झेलना पड़ेगा, वो लेसन तो आपको सीखना पड़ेगा। लेसन सीखोगे, समर्पण दिखाओगे, गलतियाँ एक्सेप्ट करके खुद से जुड़ोगे, खुद की सच्चाई के साथ जियोगे, तो ज़रूर से तुम वापस अपने आप को जी पाओगे, इस प्रेम को, ईश्वरीय प्रेम को जी पाओगे तुम, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे साथ है। ये साइन मुझे इंडिकेट कर रहा है कि ईश्वर आपके साथ है, और हो सकता है आने वाले समय में ईश्वर आपको गाइडेंस देता जाए, या अभी भी गाइडेंस दे रहा होगा। ठीक है, कि तुम जीत सकते हो, पर लेसन तो सीखना पड़ेगा। तुम जीत सकते हो पर लेसन तो सीखना पड़ेगा, और ये खास तौर से बहुत लोगों के लिए उनके प्रेम संबंध को लेके भी हो सकता है। ठीक है, दोबारा से एक शुरुआत होगी इमोशनल फुलफिलमेंट की तुम्हारे जीवन में, पर सबक सीखोगे तभी होगी। ठीक है, प्रेम के फूल खिल सकते हैं, पर सबक सीखोगे तभी होगा, तभी ये हाथ ईश्वर तुम्हारे तरफ भिजवाएगा या बढ़वाएगा या बढ़ाएगा। ठीक है, सो यहाँ पाइल ये आपकी रीडिंग मुझे नहीं पता ये किसके लिए है, बड़ी अजीब सी भारी भारी सी एनर्जी आई है, बट आप देख लीजिएगा जिसके लिए भी है।
मेरा काम है कार्ड रीड करना, जो एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, चैनल हो रही है, उसे बताना। सो जिससे रेजोनेट हुआ हो मुझे ज़रूर बताइएगा। सो या पायल टू, ये आपकी रीडिंग, ये है आपका गाइडेंस। आपसे मैच हुआ हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चैनल सब्सक्राइब कर दिया देन थैंक यू सो मच, नहीं किया देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल। हम ऐसे ही रीडिंग्स लाते रहते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए, आपको गाइडेंस देने के लिए। और आपको लगता है अगर कि आप किसी से शेयर कर सकते हैं, फैमिली से या फ्रेंड से, देन डू शेयर दिस रीडिंग। एक चीज़ और है कि पायल टू टेक प्रॉपर स्लीप लीजिए, आपको ज़रूरत है। आपकी ऊर्जा में थकान है, ठीक है। सो या पायल टू, ये है आपकी रीडिंग। और पर्सनल पेड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की रीडिंग में इतना ही व्यूअर्स। एक चीज़ और है कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं इस वक्त में, आपका कनेक्शन यूनिवर्स से स्ट्रॉन्ग हो रहा है। यूनिवर्स आपको ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, है ना। तो जो भी हुआ है, यूनिवर्स ये बोलना चाह रहा है कि वो आपसे कनेक्टेड है, वो आपको दिशा दिखा रहा है, वो आपको मैसेजेस दे रहा है। जो आपकी गट फीलिंग, आपका इंट्यूशन बोल रहा है, उसे सुनिए, ठीक है। और पर्पल कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर्पल कलर का यूज़ करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर चलिए स्टोन तो फिर पता नहीं सूट से, मतलब सेमी प्रीशियस स्टोन वैसे एमेथिस्ट है, अगर फिर भी मैं ऐसे रैंडमली आपको नहीं बोलूँगी यूज़ करने, क्योंकि ये स्पेसिफिक किसी की रीडिंग नहीं है। बट आप पर्पल कलर या वॉयलेट कलर यूज़ करें, वो आपके कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करेगा यूनिवर्स के साथ, ठीक है। तो या दैट्स ऑल पायल टू, मिलता है आपसे। टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए, आराम कीजिए, नींद ज़्यादा लीजिए ताकि आप जुड़ पाएँ, आसानी रहे, आप मतलब आप सही हो पाए, आप खुद से जुड़ पाए। खुद से जुड़ जाएंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्योंकि आपको दिशा मिलने लगेगी, ईश्वर आपको दिशा दिखाने लगेगा। खुद की आत्मा से जुड़ जाइए। दैट सोल, योर सोल विल गाइड यू, योर इंट्यूशन, योर गट विल गाइड यू। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वाइल मिलता है आपसे रीडिंग में। टिल देन, तब तक सही हो जाइएगा, अच्छे हो जाइएगा। टिल देन टेक केयर और ग्रो कीजिएगा। सीख लीजिए, सीख लेंगे, क्षमा मांग लेंगे, सुधार लेंगे, अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे, तो आप अच्छे बच्चे बन जाएंगे, अच्छे इंसान बन जाएंगे, और यही सब कब आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो या सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।